अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चले जब हुज़ूर सुए फलक, बलगल जुला बेकमाली, कोई देखे रुख की चमक दमक, कशफत दुजा बेजमाली, वो हैं बेमिसाल दरीचे शक, हसनत जमी और खिसाली, और उन्हें देख लें तो पढ़े मलक, सल्लु अलैहि व आलिहि सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान, उसका करम, उसका फज़ल, उसका लुत्फ़, उसकी अता कि हम और आप एक बार फिर अल्लाह का, उसके रसूल का जिक्र करने के लिए जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। 5 मिनट बजे बहुत ही तकरीर का मौका नहीं है। तकरीर अभी आपने सुनी सैयद वसीम कादरी मजीदी साहब की, बड़ी अच्छी तकरीर है। और जो कुछ फरमाया, अल्लाह से दुआ है कि उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अक्सर होता ही है कि तकरीरें करके तो निकल जाते हैं, लेकिन अमल उस पर नहीं हो पाता। तकरीर तो बड़ी अच्छी होती है, कभी कभी मुफ्ती साहब की बड़ी अच्छी, उसके खालिद साहब की बड़ी अच्छी होती है। दरअसल असल मकसद जो है वो जलसों का या तकरीरों का या इजलास का जो भी नहीं, वो एक ये भी है कि तो कहा जाए उसको अमल किया जाए, इसलिए कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत की जहन्नम की। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो अमल बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक। दो बातें अर्ज़ करूँ। सही साहब ने फरमाया कि इस्लाम के जो अरकान हैं, जो 5 अरकान हैं इस्लाम के, उन अरकान का भी एक अरकान रुकन है। ठीक, जिस रुकन पे वो 5 अरकान क्या बताए, अखलाक, 5 अरकान वो हो गए दीन के, इस्लाम के। और वो अरकान जो हैं जिस पिलर पर रुके हुए हैं, उसका नाम क्या है, अखलाक। इसलिए कि कलमा है तो भी अखलाक ज़रूरी है, रोज़ा रखें तब भी अखलाक होना चाहिए, हज करें तब भी अखलाक, नमाज हो तब भी अखलाक, 5 चीज़ें हैं, ज़कात दी तब भी अखलाक। इन 5 चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपके अखलाक अच्छे हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। लेकिन सही हिसाब से मैं करूँ कि पिलर जो बनता है वो पिलर ऐसे नहीं खड़ा होता। जो पिलर खड़ा हुआ है, यही खड़े हुए पिलर, इन पिलर को खड़ा करने के लिए नीचे एक बुनियाद चाहिए होगी। क्या बात है। अगर बिना बुनियाद के किसी पिलर को खड़ा कर देंगे तो वो गिर जाएगा। चाहिए जाए कि उस पिलर के ऊपर 5 पिलर और खड़े किए जाए। बगैर बुनियाद के एक अकेला पिलर नहीं टिक पाएगा। अगर वो एक पिलर बगैर बुनियाद के खड़ा कर दिया, उसमें 5 पिलर और खड़े कर दिए तो कैसे उठ पाएगा, गिर जाएगा। और गिरेगा खुद तो गिरेगा, अपने साथ 500 को लेके भी गिर जाएगा। तो जरूरी है कि पहले बुनियाद डाली जाए, जमीन को खोदा जाए, उसके अंदर बुनियाद बिछाई जाए, फिर पिलर खड़ा किया जाए। जब अखलाक का वो पिलर खड़ा होगा,
उम्र की मामला है, याद रखिए। हज और ज़कात सदका कोई कमी है, अखलाक में कोई कमी नहीं, नहीं है ना। किसी को कभी कोई गुमान नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे मामला है बेहतरीन अखलाक, शानदार अखलाक, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, नमाजों में कोई कमी नहीं, रोज़ों में कोई कमी नहीं, हज और ज़कात हम उन्हीं से सीखते चले आ रहे हैं, कोई कमी। लेकिन ईमान कामिल नहीं। ईमान कामिल नहीं क्यों? क्योंकि अभी बुनियाद मजबूत नहीं हुई। बेहतरीन अखलाक थे, बेहतरीन रोजा, बेहतरीन हज, बेहतरीन नमाज, बेहतरीन ज़कात, लेकिन ईमान, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बुनियाद नहीं है। वो बुनियाद क्या है? वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। ईमान कामिल नहीं हुआ है, बुनियाद नहीं है। अब बुनियाद कैसे रखी जाएगी? उमर के सीने पर हाथ रखा, अब पूछा आप बताओ क्या हाल है? कहा रसूलुल्लाह बुनियाद हो गई। अब ये मामला है कि इस दुनिया में अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा इस कायनात में किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो आपकी जात है। और यही वो मोहब्बत है जो अखलाक की बुनियाद भी है, जो नमाज की बुनियाद भी है, जो रोज़े की बुनियाद भी है, जो हज की बुनियाद भी है, जो हर चीज़ की बुनियाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौसम कायनात, फैज़ाने ताजदारे अहले सुन्नत, फैज़ाने शहीद बगदाद, नूर अज़म मियां साहब क़िबला। अब यही वो बुनियाद है जो ईमान को कामिल भी कर देती है, ईमान को नाक़िस भी कर देती है। और वो यही बुनियाद है कि जिसके चक्कर में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ क्या मिल रहा है? कौन सी चीज़ बढ़ गई है? ज़्यादातर चाय मिल जाएगी, आपके साथ सामने मेरे साथ क्या होगा? नहीं क्या होगा? वो भी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, कल की वजह से मिल जाएगी। लेकिन चाय किसी को नहीं आई यहाँ, चाय किसी को यहाँ पे सही साहब की कभी किसी लाई, मेरी कभी किसी लाई नहीं। यहाँ पे आप अपनी बुनियाद मजबूत करने आए थे, आप अपनी मोहब्बत रसूलुल्लाह से मजबूत करने आए थे। अब यहाँ आकर बुनियाद मजबूत हो गई, साइडों से ताला लगा के मजबूत कर लिया। अब उस पर अखलाक का पिलर भी खड़ा किया जाएगा, उस पर अखलाक का पिलर खड़ा हो जाएगा, उस पर नमाज का पिलर भी खड़ा किया जाएगा, उस पर रोज़ों का पिलर भी खड़ा किया जाएगा, उस पर ज़कात का पिलर भी खड़ा किया जाएगा, उस पर हज का पिलर भी खड़ा किया जाएगा। और जब ये सारे पिलर खड़े हो जाएंगे, बुनियाद मजबूत होगी तो फिर काम चल जाएगा। क्या जरूरी है कि बुनियाद मजबूत हो? बुनियाद क्या है? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? सबसे ज्यादा, रखिएगा इस बात, सबसे ज्यादा। अगर जरा भी किसी को नीचे हुआ तो ठीक नहीं, सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह की बुनियाद। एक बात और, 2 मिनट 10 बजे थोड़ी क्या कह दो, 2 मिनट की बात। अभी उसके हिसाब से मैंने अर्ज किया, सही साहब ने बात बताई कि रसूलुल्लाह कहीं जहाँ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में सहाबी थे और एक कुत्ता, कुत्ते के बच्चे, इनकी खाल जो है वो मुझसे चल रही थी। तो रसूलुल्लाह ने सहाबी से फरमाया कि उसके ऊपर एक चादर बांध दो ताकि बच जाए। तो सहाबी के पास हो गए कि भाई हाथ में जाना बताना साहब, हाथ एक बच्चे ढकूंगा मैं। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? जो सवाब वहाँ मिलेगा वही सवाब मिलेगा। बात समझने की यह है कि क्या कुत्ते के बच्चे के ढकना और जहाँ बराबर चीज, दोनों चीजें बराबर हैं नहीं है, तो फिर सवाब बराबर कैसे? भाई दो चीजें बराबर हो तो मान सकते हैं कि सवाब बराबर है, लेकिन कहाँ अल्लाह की राह में जिहाद करना और कहाँ कुत्ते के बच्चों को ढकना, इन दोनों चीजों का सवाब अगर बराबर हो सकता है तो ये सिर्फ ज़माने मुस्तफा है।
तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बराबरी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए चूंकि रसूलुल्लाह की ज़बान से निकल गया। अल्लाह ने अपने रसूल को इख्तियार दे दिया है कि तुम जिसका जो चाहो सवाब तय कर दो, मैं दे दूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि सवाब और जज़ा रसूलुल्लाह की ज़बान में है, ये बात नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल में, चूंकि जाहिर है मिसालें मौजूद हैं। सवाब और जज़ा जो है रसूलुल्लाह की ज़बान में है, तो ये रसूलुल्लाह का इख्तियार है, इसको पता करते हैं। मैं एक बात ही सोच रहा था अभी कि मौलाना मुफ्ती सईद वसीम साहब की तकरीर दरअसल हुई अपने आप पे, लेकिन इख्तियार में भी बहुत तकलीफ हुई। उसका एक पहलू सोचे जो इख्तियार में थी जब एक तकलीफ हुई, लेकिन अखलाक में भी ये कमाल है सही साहब, एक तकलीफ में दो पहलू था, ये अज़हरी कमाल था। तकलीफ करी लेकिन दो पहलू नजर आ गए। दोबारा अल्लाह ने बोले से बुलाया कि वो आपको अल्लाह के रसूल की बेपनाह मोहब्बत हम उसी मोहब्बत में जिंदा रहें और उसी मोहब्बत में हमारा आखिरी वक्त आए, और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो इस बात पर क्या हो